प्यारे बच्चों, आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन। और आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा की संस्कृत विषय का तीसरा अध्याय। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसका नाम है शैमोषी द्वितीयो भागः। शैमोषी माने तो बुद्धि, हमें सद्बुद्धि रहे। और पाठ का शीर्षक है व्यायामः सर्वदा पथ्य। पथ्य होता है कल्याणकारी, लाभदायक। व्यायाम हमेशा लाभदायक होता है। व्यायाम आप जानते हैं, व्यायाम क्या होता है? एक्सरसाइज जो हमें डेली रूटीन में करनी चाहिए। और पाठ का परिचय जानते हैं। प्रस्तुतोऽयं पाठः आयुर्वेदस्य प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता इत्यस्य चिकित्सा स्थाने वर्णित चतुर्विंशाध्यायात् समृद्धोस्ति। ये पाठ कहाँ से लिया गया है? आयुर्वेद का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है सुश्रुत संहिता, जिसको आचार्य सुश्रुत ने लिखा हुआ है, वहां से लिया गया है। इसमें आचार्य सुश्रुत ने व्यायामस्य परिभाषां तेन जायमानान लाभान् च निबोध्यति। व्यायाम की परिभाषा और उससे मिलने वाले लाभों का वर्णन किया हुआ है। प्रमुखेन शरीरसौ कांति स्फूर्ति सहिष्णुता आरोग्यम च इत्याद्यः व्यायामस्य लाभा सन्ति। प्रमुख रूप से व्यायाम के लाभ ये बताए गए हैं। आरोग्य होना, शरीर की स्फूर्ति रखना, सहिष्णुता होना और शरीर में चमक रहना, इस तरह के लाभ हमें व्यायाम से मिलते हैं। हृष्ट पुष्ट हम रहते हैं, सुडौल हमारा शरीर रहता है, लचीला रहता है और किसी भी तरह की बीमारी नहीं आती है। तो पहला श्लोक इस तरह से है, श्रीरायास जननम करम व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृद नियात समन्ततः। श्रीरायास जननम, जननम होता है पैदा किया हुआ। श्रीरायास मतलब शरीर की मेहनत से, पैदा करने का अर्थ है यहाँ बनाया हुआ, निर्मित किया हुआ, शरीर की मेहनत से। कर्म मतलब कार्य, व्यायाम जो हम जानते हैं व्यायाम। संगीतम संज्ञा दी गई है। तत्कृत्वा वैसा करके, तू का अर्थ तो सुखम देहम, जो सुखी देह है हमारा, जो शरीर है। विमृद नियात, विमृद नियात का अर्थ हुआ मालिश करना चाहिए। समन्तता सब ओर से, अन्वय के माध्यम से जानते हैं। शरीर आयास जननम करम व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु समन्ततः सुखम देहम विमृद नियात। शरीर आयास जननम, शरीर की मेहनत से निर्मित कर्म को व्यायाम संगीतम व्यायाम कहा गया है। तो क्या करना चाहिए? तत्कृत्वा समन्ततः सब प्रकार से, सुखम देहम देह को सुखी रखने के लिए, या हमारा जो सुखी शरीर है इसके लिए क्या करना चाहिए? विमृद नियात मालिश करना चाहिए। किस चीज का मालिश? व्यायाम का मालिश करना चाहिए। तत्कृत्वा वैसा करके, अर्थात व्यायाम करके, क्योंकि दूसरे मालिश से सुखी नहीं रहेंगे, व्यायाम रूपी मालिश से सुखी रहेंगे। दूसरा श्लोक, श्रीरोपचयः कांतिर्गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नि त्वमनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं ऋजा। श्रीरोपचयः अन्वय में, श्रीरोपचयः कांति गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नि त्वम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम ऋजा। श्रीरोपचयः अर्थ देखिए नीचे ब्रैकेट में दिया हुआ है। व्यायाम करने से शरीरोपचय, शरीर की वृद्धि, कांति, कांति होता है चमक, गात्र होता है अंग, शरीर के अंग, अंगों की सुंदरता, शरीर की सुंदरता, सुविभक्तता। दीप्ताग्नि, दीप्ताग्नि होता है भूख लगना। अनालस्यम, अनालस्य हुआ अलस्य ना होना, उत्साहित। स्थिरत्व दृढ़ता, हल्कापन हुआ। लाघवम ऋजा हुआ शुद्धि। व्यायाम करने से क्या होता है? शरीर की वृद्धि, शरीर में चमक, सुंदरता, भूख लगना, उत्साहित और दृढ़ शरीर, हल्कापन और शुद्धि होती है। ये सारे फायदे हमें व्यायाम से मिलते हैं। आगे है, शम क्लम पिपासोष्ण शीतादि नाम सहिष्णुता आरोग्यम चापि परमम व्यायामाद् उपजायते। श्रम क्लम, श्रम होता है परिश्रम, क्लम होता है थकावट, काम करने से हुई थकावट। पिपासा प्यास, उष्ण गर्मी, शीतादि नाम सहिष्णुता शीत हुआ ठंड। परमम आरोग्यम च अपि व्यायामात् उपजायते। थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि को सहन करने की, सहिष्णुता हुआ सहन करने की शक्ति, और अच्छा आरोग्य व्यायामात् उपजायते, व्यायाम से ही मिलता है। ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती है? व्यायाम से। हम थकावट, प्यास, गर्मी, सर्दी, सब चीजों को सहन करने की शक्ति मिलती है हमें व्यायाम से, और आरोग्य भी रहते हैं। चौथा श्लोक है, न चास्ति सदृशम तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणम न च व्यायामिनम मर्त्यमदर्त्यन्त्यो बलात्।
स्थौल्यम अपकर्षणम तेन सदृशम किंचित नास्ति। स्थौल्यम अपकर्षणम, स्थौल्य हुआ मोटापा, अपकर्षणम हुआ खत्म होना। मरियम व्यायामिनम अर्यह बलात् न अर्दयन्ति। क्या कह रहे हैं कि स्थौल्यम अपकर्षणम तेन सदृशम किंचित नास्ति। तेन उसके समान कोई दूसरा नहीं है मोटापे को दूर करने में। किसके समान? व्यायाम के समान। मरियम व्यायामिनम अर्य बलात् न अर्दयन्ति। मरणशील व्यायामी मनुष्य को शत्रु बल से कुचल नहीं सकते। अगर इस प्रकार का भी कोई प्राणी है तब भी आप उसको अर्य बल मतलब शत्रु का बल नहीं लगा सकते, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। न चैनम सहसाक्रम्य जरा समधीरोहति स्थिरी भवति मांसम च व्यायाम अभिरतस्य च। अन्वय में देखिए, जरा, जरा होता है बुढ़ापा, जरा च एनम सहसा अक्रम्य न समधीरोहति यतः व्यायाम अविरतस्य च मांसम स्थिरी भवति। जरा होता है बुढ़ापा, बुढ़ापा बोला इस पर, किस पर? व्यायाम करने वाले पर अचानक, सहसा न आक्रम्य, अचानक आक्रमण करके न समधीरोहति, उस पर नहीं चढ़ पाती है, उस पर कब्जा नहीं कर पाता है बुढ़ापा। क्योंकि क्या होता है? व्यायाम अभिरतस्य च मांसम स्थिर। व्यायाम से तल्लीन रहने वाले का क्या होता है? हाड़ और मांस मजबूत रहता है, अर्थात बुढ़ापा सब। श्लोक संख्या 6 देखते हैं। व्यायाम स्विन गात्रस्य पदभ्याम उद्वर्तितस्य च व्याध्यो नोपसरपन्ति बैंतेयमेवोर्गः वयोरूप गुणैर्लीनमपि कुर्यात सुदर्शनम। व्यायाम स्विन गात्रस्य, गात्र होता है शरीर, अन्वय देखते हैं सीधा। पदभ्याम उद्वर्तितस्य व्यायाम स्विन गात्रस्य च व्याध्य न उपसर्पन्ति बैंतेयम उर्गः इव। ब्रैकेट में लगाएंगे न उपसर्पन्ति वयोरूप गुणै हीनम अपि सुदर्शनम कुर्यात। पदभ्याम उद्वर्तितस्य, पांव से उठने वाले, ऊपर उठने वाले, व्यायाम करने वाले के पास और पसीने से लथपथ शरीर वाले के पास रोग नहीं जाते। पांव से ऊपर उठे हुए व्यायाम वाले से, जिसका पसीने से तर हो गया शरीर, उसके पास बीमारी नहीं आती। कैसे? बैंतेय उर्गा, जिस तरह से बैंतेय के पास, बैंतेय होता है गरुड़ के पास, सांप नहीं आते। और क्या होता है? वयो, उम्र, रूप, गुण। उम्र उसकी अच्छी ना हो, ठीक ना हो, युवा ना हो, रूप ना हो, कोई और गुण ना हो, तब भी इन चीजों से हीन होने पर भी वह सुदर्शनम, सुंदर दिखता है, क्योंकि वह व्यायाम से अपने शरीर को खूब डील डॉल रखता है। अगला श्लोक है, व्यायामम कुर्वतो नित्यम विरुद्धम अपि भोजनम विदग्धम अविदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। अन्वय में देखेंगे, नित्यम व्यायाम कुर्वतः विरुद्धम भोजनम अपि विदग्धम अविदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। नित्यम व्यायाम कुर्वतः, हमेशा व्यायाम करने वाला, बेशक विरुद्धम भोजनम अपि, उसे भोजन विरुद्ध भी मिले। विरुद्ध का अर्थ है उसे कोई थोड़ा ठंडा भोजन मिले या कच्चा पका कुछ ठीक ना हो। विदग्धम, विदग्धम का अर्थ हुआ यहाँ पका हुआ, अविदग्धम या ना पका हुआ हो, लेकिन वो क्या होता है? निर्दोषम परिपच्यते, बिना किसी दोष के उसे पच जाता है। उसकी पाचन शक्ति अच्छी होती है। जो हमेशा व्यायाम करता है उसे इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि भोजन पका है या कच्चा है। तो इस श्लोक में व्यायाम की महिमा बताई गई है कि व्यायाम के इतने फायदे हैं। अगला श्लोक देखिए, या नो व्यायामो ही सदा पथ्यो बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम शौच शीते बसंते च तेषाम पथ्यतमः स्मृत। वही क्रम चला हुआ है, पिछले वाला क्रम आगे, कि ही स्निग्धम भोजिनाम बलिनाम व्यायामो सदा पथ्य शौच शीते बसंते च तेषाम पथ्यतमः स्मृत। क्या दिया हुआ है? स्निग्ध भोजन, जो तेल वाला ऑयली जो भोजन होता है उसके बारे में कहा हुआ कि निश्चय ही तेल में भीगा हुआ भोजन करने वाले बलशालियों का व्यायाम सदा कल्याणकारक होता है। थोड़ा हमें हल्का सा ऑयली भोजन भी करना चाहिए अपने शरीर के लिए, और व्यायाम साथ में उसके लिए जरूरी है। तो क्या होता है? वो कल्याणकारक होता है व्यायाम। सर्वेश्वरितेश्वर पुंभिरात्म हितैषी भी, सभी ऋतुओं में अहरह हर रोज पुंभी पुरुषों को, आत्महितैषी अपनी कल्याण चाहने वाले को, बलस्यार्धेन आधे बल से, कर्तव्यो
करना चाहिए व्यायाम, अन्यथा हंति, नहीं तो मारा जाएगा। अन्य अन्वय में है, अतः आत्महितैषी विपुंभि सर्वेषु ऋतुषु अहरह बलस्यार्थेन व्यायामो कर्तव्य अन्यथा हंति। क्या कह रहे हैं कि अपना कल्याण चाहने वाले को लगातार आदिशक्ति से व्यायाम करना चाहिए, नहीं तो नष्ट हो जाता है। हृदि स्थान स्थितो वायुर्यदा वक्त्रं प्रपद्यते व्यायाम कुर्वतो जंतो तद्बलार्धस्य लक्षणम। यहाँ बताया हुआ है, यदा व्यायाम कुर्वतः जंतु हृदिस्थ अनस्थित वायु वक्त्रम प्रपद्यते तद बलार्धस्य लक्षणम। आधे बल का जो लक्षण है वो बताया गया है कि जब व्यायाम करने वाले मनुष्य के हृदय में विद्यमान वायु मुख को प्राप्त होती है, वह उसके आधे सामर्थ्य का लक्षण होता है। यदा व्यायाम कुर्वतः जंतु, जब वो व्यायाम कर रहे मनुष्य के हृदयस्थ, हृदय में स्थित, ये बताया गया है। और अगले श्लोक में वयोबल श्रीराणी देश कालाश्नानि च स्मिक्ष्य कुर्याद व्यायाम अन्यथा रोगमम आपनुयात। वयः बल श्रीराणी देश काल अश्नानि च स्मिक्ष्य, वय होता है उम्र, ठीक है। बल श्रीराणी, शरीर के बल, देश काल परिस्थिति, अश्नानी भोजन, इन सभी की समीक्षा करके व्यायाम कुर्याद, व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा रोगम, नहीं तो रोग प्राप्त होता है। आयु, शक्ति, शरीर, देश काल और भोजन देखकर व्यायाम करना चाहिए।